इन्हीं महाराज प्रियव्रत के वंश में आगे महाराज अग्निद्र हुए, उनके पुत्र हुए महाराज नाभि। उनके कोई संतान नहीं हुई। संतान की कामना से उन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की और भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न हुए। अपने मंगलमय रूप से उस यज्ञशाला में भगवान ने सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो, तुम्हारे मन का मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अब जो ऋषि ऋत्विज वहां बैठे थे उन्होंने भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। कहा कि प्रभु, ये जो आपका प्राकट्य इस यज्ञशाला में हुआ है, कभी कहीं कोई ये ना समझ ले कि हमारी आराधना से आप प्रसन्न हुए हैं। आप तो अपने स्वभाव से सदा ही प्रसन्न रहने वाले हैं। और जिस प्रकार कोई तत्वज्ञ महापुरुष केवल जीव की दुर्दशा का विचार करके उसके पास चला जाता है, उसके उद्धार का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उसको सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही प्रभु आप करुणा निधान हैं। हम दीनहीनों की दुर्दशा देखकर बस दयावश आप हमारे पास में आ गए हैं। यद्यपि बड़ी सुंदर आराधना महाराज नाभि ने की, यज्ञ पुरुष भगवान का आराधन किया, भगवान प्रकट हुए, पर क्या कह रहे हैं? बोले नहीं प्रभु, आप हमारी किसी पूजा आराधना से प्रसन्न नहीं हुए। कोई आपकी पूजा आराधना कर ही नहीं सकता, जो करेगा वो अपूर्ण ही होगी। मैंने सदा ही आपसे कहा, जीव अपूर्ण है, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक साधन भी अपूर्ण ही होता है, और अपूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति नहीं होती। अपूर्ण साधन से, अपूर्ण सामर्थ्य से पूर्ण की प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए पूर्व भी एक बार चर्चा हुई थी तो मैंने आपको कहा था, ये जो भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आता है, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। तभी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। महाप्रभु कह रहे हैं, हमारे में ऐसी योग्यता कहां से आई कि आपका वो परम पावन नाम हमारी जिह्वा पर आए। आपसे पूछा था ना मैंने कि नाम प्राकृत है कि अप्राकृत है? आपने उत्तर दिया था अप्राकृत है। ये देह प्राकृत है कि अप्राकृत है? प्राकृत है। मन बुद्धि प्राकृत है कि अप्राकृत है? प्राकृत है। इसकी पहुंच कैसे होगी भगवान के नाम तक? ये नहीं पहुंचता है भगवान के नाम तक। गुरु की कृपा से भगवत कृपा का अवतरण होता है जीव पर। इसी को कहते हैं देव द्वार से कृपा का अवतरित होना। जीव भगवान का नाम लेने लगा है, भगवत भजन करने लगा है, माने प्रभु के द्वार से उस पर कृपा का अवतरण हुआ है। अवतरण का अर्थ तो आप समझते हैं ना, जब कोई नीचे उतरता है तो भगवान की कृपा का अवतरण होता है। जीव कभी किसी काल में किसी भी प्रकार से, किसी भी सामर्थ्य से वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसी बात का विचार करके तो महाराज कह रहे हैं वाणी में, तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। सेवक जी महाराज कह रहे ना, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। इसलिए जब जब भगवान का नाम जिह्वा पर आए, तब अपने ऊपर अवतरित होती भगवत कृपा का विचार करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भजन भाव में दृढ़ता होगी, श्रद्धा विश्वास रूपी संपत्ति की अभिवृद्धि होगी। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते राम नाम आराधिए। नाम का आराधन कैसे करिए? करिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। कह रहे यदि आप जप करते करते, नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते, यदि आप इस बात का साथ साथ भाव रखेंगे, इस बात का साथ साथ विचार करेंगे कि मेरी जिह्वा पर जो नाम है ये कुछ और नहीं, प्रभु के द्वार से मुझ पर ये कृपा की धारा बरस रही है, क्या होगा? बोले जप में आपका चाव चौगुना बढ़ेगा। जो अंबुज के पात में पात पात में पात, त्यो संतन की बात में बात बात में बात। संतों ने सारा जो खजाना था वहां तक पहुंचने का मार्ग अपने शब्दों में छिपा कर रख दिया है। वो जो परम संपत्ति है ना, परम धन है, वहां तक पहुंचने का मार्ग संतों ने अपनी वाणी में छिपा कर रख दिया। आपने अगर कभी देखा हो, टीवी पर तो देखा ही होगा कि राजा लोग अपना खजाना जहां छिपा कर रखते थे ना, तो उसका कागज पर एक नक्शा बना देते थे। लेकिन वो नक्शा हर किसी की समझ में नहीं आता था। उस नक्शे को समझने के लिए कुछ योग्य लोग चाहिए होते थे। वो समझते थे कि इसमें क्या लिखा है, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो ऐसे ही संतों ने सारा रहस्य अपनी वाणी में छिपा कर रख दिया है। कह रहे राम नाम आराधिए।
कैसे? कि भीतर भर ये भाव, इस भाव में भरकर नाम जप करने के लिए बैठो, इस भाव में भरकर प्रभु के नाम का कीर्तन करने के लिए बैठो कि देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। आजकल के कुछ लोग इसको मैनिफेस्टेशन कहने लगे हैं, लेकिन इससे कुछ प्रभाव पड़ता है आपकी चेतना पर। आपको पता है स्नान कितने प्रकार का होता है? स्नान के अनेक अनेक प्रकार शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। केवल जल से ही स्नान नहीं होता, सूर्य की रश्मियों से भी स्नान होता है। खेल सारा किसका है? मन का है, मन माने की बात है। इसी को योगी लोग धारणा कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, किसी वस्तु की दृढ़ता पूर्वक धारणा कर लेना। धारणा करके बैठिए कि मैं बैठा हूं श्री जी के चरणारविंद से। महाप्रभु जब कहते हैं ना, श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि, महाप्रभु कह रहे, हमारे आचार्य का वाक्य है, हे स्वामिनी, आपके सुंदर सुकोमल शीतल शंतम चरणारविंद से किसी दिव्य प्रेमामृत की धारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है। जब नाम जपने के लिए बैठो, यही भाव अपने मन में भर कर बैठो कि मैं बैठा हूं और श्री जी के चरणारविंद से वो जो बहती धारा है वो मेरे रोम रोम को भिगो रही है। इस भाव से नाम का आराधन करना चाहिए। इसी को कहते हैं नाम का आराधन। एक नाम की रटन है, वहां से तो सब आरंभ करते हैं। तोते की तरह रटना, उसका भी अपना बड़ा प्रभाव है। क्या प्रभाव है? वो आपको जब तक पहुंचाती है, जो रटन है वो आपको जब तक पहुंचाती है, जब से आराधन आरंभ होता है। इसको कहते हैं आराधन। भावना भावित होकर नाम में रम जाना। इसी को भोली सखी जी ने कहा, रोम रोम रग रग जब बोले, कोई और विचार ही ना रहे, केवल इष्ट की भावना से आपका तन मन बुद्धि प्राण सब भावित हो जाए, पूरित हो जाए। जो आप हम करते हैं ना, ऐसे उठते बैठते चलते फिरते नाम जप किया, कभी मन लगा कभी नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। उसका भी प्रसाद है। नाम जपत मंगल दिसि दसमु, नाम से तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। पर इस प्रकार यदि नाम का आराधन किया जाए तो नाम बड़ी शीघ्र ही नामी के स्वरूप की स्वभाव की अनुभूति कराने में समर्थ है। यहां कहने का तात्पर्य यह है। ये चार पंक्तियां याद रख लेना। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। बड़ी अद्भुत बात कही है महाराज ने। फिर आगे कहा, यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। फिर ये नाम आत्मा का परमात्मा से योग कराने वाला है, मिलन कराने वाला है। तो खैर हम ये बात कह रहे थे, भाई ये नाम अप्राकृत है। हमारी जिह्वा पर जो नाम आ रहा है, यत्त नाम स्फुरति श्री महिमाएश वृंदावनस। यहां आचार्य के कहने का तात्पर्य है कि ये जो मैं नाम जप रहा हूं, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं कहां मैला कुचैला जीव, और आपका नाम ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी साधक पहुंचता है एक ऐसी स्थिति में जहां जाकर उसको अनुभव होता है कि ध्यान ही स्नान है। आरंभ में तो क्या होता है ना, कोई कहता है आप स्नान करके ध्यान में बैठो, ऐसी कहा जाता है ना, बोले स्नान करके फिर ध्यान में बैठना। लेकिन फिर कभी कभी कोई वहां पहुंचता है जहां जाकर लगता है कि बस ये ध्यान ही स्नान है, इस ध्यान से ही सब पाप धुलते हैं। पल भर का ऐसा भजन कि भारे पाप भगाए, यही जीव को शुद्ध बुद्ध मुक्त करने वाला है, तृप्त करने वाला है। ऐसा ध्यान, ऐसे भीतर भर ये भाव, और यही सत्य है, यही सत्य है। तभी तो संत कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले हम कह ही नहीं सकते। सुमिरन मेरा हरि करे, अरे ये तो उसने मुझे याद किया तो मैं उसको याद कर रहा हूं। संत के कहने का तात्पर्य यही है, अरे प्रभु ने मुझे याद किया है तो मैं प्रभु को याद कर रहा हूं, प्रभु ने मेरा सुमिरन किया है तो मैं प्रभु का सुमिरन कर रहा हूं। हम जो करते हैं वो तो प्रभु द्वारा की गई कृपा रूपी क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो एक्शन का रिएक्शन है।
इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं भाई मूल में क्या है? कृष्ण की कृपा है, पुष्टि, अनुग्रह। इसके बिना जीव का निस्तार नहीं हो सकता। इसीलिए संत कह रहे हैं कि लेखे गणित न छुट्टिए, खिड़खिड़ पुल्लनहार, बख्शनहारा बख्श दे नानक पार उतार। जो तिस पावे नानका, फिर कागा हंस करे। उसकी कृपा की बात है। तो यहां यही ऋत्विजों ने कहा, बोले प्रभु ये जो आप अपने इस अत्यंत दिव्य मंगलमय स्वरूप से हमको दर्शन दे रहे हैं ना, कोई ये ना समझे कि हमारी आराधना से आप प्रसन्न हुए हैं, फिर तो आप साधन साध्य हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हमारी आराधना से आप प्रसन्न नहीं हुए, आप तो प्रसन्न रहते ही हैं। अब कोई कहे भगवान प्रसन्न हो गए, अब क्या पहले अप्रसन्न थे जो प्रसन्न हो गए? नहीं, भगवान तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं। नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऋत्विजों ने एक बड़ी सुंदर बात यहां कही, बोले ऐसे तो प्रभु क्या कोई आपकी महिमा गाएगा, क्या कोई आपकी स्तुति करेगा, क्या कोई आपकी आराधना करेगा। और एक और बात मैं यहां कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा, कोई यहां पहुंच जाए ना, कोई इस भाव तक पहुंच जाए, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। प्रभु आपका स्वरूप देखते हैं तो आपकी पूजा करने की इच्छा होती है। आपका ऐसा मंगलमय पावन पवित्र ये स्वरूप है, इसको देखते हैं तो आपकी पूजा करने की इच्छा होती है। पर अपनी ओर देखते हैं, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं। वस्तुतः क्या होता है, जब भगवान के स्वरूप का प्रकाश होता है ना, उसी प्रकाश में जीव को अपने स्वरूप का भी दर्शन होता है। उससे पहले नहीं होता। उससे पहले तो जीव को लगता है कि कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, करता रहूंगा, ये जो कर लूंगा, कर सकता हूं, ये सब लगा रहता है। ये जो अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान जो है जीव का, ये बना रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं, ध्रुव जी के सामने भगवान के स्वरूप का प्रकाश हुआ। अब सोचते तो थे जब भगवान मिलेंगे तो ये कहूंगा, वो कहूंगा, ऐसे प्रार्थना करूंगा, ऐसे पूजा करूंगा। लेकिन जब भगवान के स्वरूप का प्रकाश हुआ, ध्रुव जी को लगा भाई क्या बोले, हम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, क्या कहें, इनके लिए क्या कहा जाए, कैसे इनकी पूजा की जाए। लेकिन पूजा करने की इच्छा भी होती है। फिर भगवान ही कृपा करते हैं, फिर भगवान ही वो योग्यता सामर्थ्य देते हैं। श्री ध्रुवदास जी नित्य विहार का दर्शन कर रहे हैं। अब नित्य विहार का दर्शन करके रोम रोम में वो रस उमड़ घुमड़ रहा है। अब उस लीला का गान करने की इच्छा हो रही है। अब दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन गान नहीं कर पा रहे। फिर छटपटाए, श्री जी ने कृपा की और कहा, बानी भई जो चाहत कियो, जो चाहत तो कुछ सब दियो। बस उसके बाद गान करने लगे। तो वो जो गान किया उसके मूल में क्या है? उसके मूल में श्री जी की कृपा ही तो है। उनकी कृपा हुई तो गान किया ना। ऐसे ही जब प्रभु के स्वरूप का प्रकाश होता है तब समझ में आता है भाई क्या कर सकते हैं हम। उन्हीं के स्वरूप के प्रकाश में अपना दर्शन होता है, अपने स्वरूप का अनुभव होता है। और फिर अपने आप को देखकर संत कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। इस पंक्ति का अर्थ समझ गए ना? बोले न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। हम तो क्या कर सकते हैं, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। बस केवल आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। और वस्तुतः जीव की सामर्थ्य भी बस केवल इतनी है, प्रभु के नाम का स्मरण करे, प्रभु की लीला का चिंतन करे, प्रभु के गुण का गान करे और बार 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 प्रभु को प्रणाम करे। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। बड़ी सुंदर साधना है ये प्रणाम की साधना। फिर प्रणाम करते करते
क्या होता है, प्रणाम करते करते कोई गहन गंभीर मौन तक पहुंचता है। प्रणाम करते करते फिर वो गहन गंभीर मौन तक पहुंचता है, क्योंकि प्रणाम समर्पण की मुद्रा है ना, इस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। सहज भी आप किसी को भाव से प्रणाम करो तो आशीर्वाद मिलता है कि नहीं, शुभकामना मिलती है ना। जब भगवान को प्रणाम किया जाता है, जब अनंत भगवान को जीव भाव में भरकर प्रणाम करता है, फिर कृपा का अवतरण होता है। सारा साधन है किस लिए? कर्तापन छुड़ाने के लिए ही तो है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। तो भगवान का स्वरूप का जब प्रकाश होता है, इच्छा तो होती है भगवान के स्वरूप की कुछ पूजा अर्चना करें, कुछ लाल लड़ाएं, इनको दुलराएं। जब जीव अपनी ओर देखता है तो उसको यही कहना पड़ता है, मुंह से भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आपकी पलटू पलटू सो। तभी परम संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। आप देखो, जो सतत निरंतर भजन में लगा है वो कहते नहीं भाई हम भजन नहीं करते, भजन हम कर ही नहीं सकते। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम। अरे एक बात बताओ, कुछ भी काम करते करते किसी को आराम मिल सकता है? आराम किस मुद्रा को कहते हैं? जब कोई काम नहीं होता तभी तो आराम होता है। काम करते करते कैसे आराम हो सकता है? जब तक आप कुछ कर रहे हो तब तक वो वृंदावन विश्राम कैसे मिलेगा? वो जो विश्राम की अवस्था है, जिस अवस्था को विश्राम कहते हैं, वो कब मिलता है? वो इसी प्रकार मिलता है, सुमिरन मेरा हरि करे। तभी गोपियां कहती हैं, भज सखे भव किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारुदर्शय। भज सके। अब मूड बुद्धि कोई होगा ना, आप कहेगा देखो कितने अभिमानी हैं, देखो अपने आप को कितने सिद्ध समझ रहे हैं, कह रहे सुमिरन मेरा हरि करे। चलो श्री मलुकदास जी महाराज तो फिर भी ऐसा कह रहे हैं, वो कबीर जी तो दो पग और आगे निकल जाते हैं। भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। ये तो बेचारे ये तो कह रहे हैं मेरा भजन सुमिरन हरि कर रहा है। कबीर तो कह रहे हैं मेरे सर से टली बला, ओ मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। ये कौन सी बला टली है? पिछली बार चर्चा की थी हमने, ये कर्तापन की बला है, और यही जन्म जन्म से लगी है जीव को। और जब तक ये बला टलती नहीं तब तक जीव को चैन नहीं मिलता। तभी आरंभ करते हैं कबीर कहां से, भला भया मेरी माला टूटी। अरे मेरा भला तो अब हुआ है, मेरा भला तो हुआ ही अब है मेरे गुरु की कृपा से। भला भया मेरी माला टूटी, अरे मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला फूटी, भला भया मेरी माला छूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। माला जपूं न कर जपूं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, मुख से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला,
सर से कली बला, मेरे सर से कली बला, ओ मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से कली बला, मेरे सर से कली बला। इसीलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि जो वस्तुतः भजन में ही लगे रहे, जो मूर्तिवंत प्रेम हो गए, उन्होंने तो कभी अपने मुख से शब्द तक नहीं कहा कि हम भजन करते हैं या कहीं प्रेम के निकट हम पहुंचे हैं। वो तो सदा भजन की याचना ही करते रहे। महादेव से भक्ति किसकी होगी? उनके जैसा सत्संग में अनुराग और किसका होगा? और वो क्या कह रहे, बार बार वर मांगी हो, हरख देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो जब करिए, ध्यान करिए, भजन करिए, सुमिरन करिए, कीर्तन करिए, पर इस भाव से भीतर भर ये भाव प्रभु करा रहे हैं। और जब जो कार्य प्रभु ही करा रहे हैं, जो कार्य प्रभु ही करा रहे हैं, प्रभु की कृपा से ही हम कर रहे हैं, उसके बदले में हम क्या याचना करें? उसके बदले में हम क्या याचना करें? उसके बदले में हम क्या मांगे? प्रभु ने ही कराया है। अरे प्रभु ने कराया है, यही उनकी बड़ी कृपा है। नहीं तो पहले ही ब्रह्मा जी क्या है, बोले जैसे रस्सी से पशु नाथा रहता है, बोले ऐसे भगवान की इच्छा से जीव बंधा है। जो कराए वो करना पड़ेगा। तभी आपको कई बार कहता हूं, भाई शुभ कर्म करते हो, भगवान का धन्यवाद करो, भगवान आपसे ये करा रहे हैं। कहीं और धक्का खा रहे होते, कहीं और किसी चक्की में पिस रहे होते, और जाने कब तक पिसते रहते। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा अवतरित हुई है हम पर, प्रभु ने हमको सत्कर्म में लगाया है। इसके बदले कुछ मांगना, जांचना, ये तो बहुत बुरी बात है। इसके बदले तो भाव में भरकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपने मुझे चयन किया, मेरा चयन किया आपने, आपकी कृपा है तो मैं ये कर पा रहा हूं। और आप मेरी बात को ऐसे केवल सुन के छोड़ नहीं देना, इस बात को आप साथ ले जाना, इसका चिंतन करना। प्रभु की कृपा नहीं होती, कहीं किसी प्रकार से कोई शुभ कर्म, शुभ विचार, शुभ संकल्प जीवन में नहीं आता। कहां किस गर्त में पड़े होते, किस चक्की में पिस रहे होते, कहां धक्का खा रहे होते। इसीलिए धन्यवाद करते रहिए। मैं तो कहता हूं इसी भाव में आपकी गति मति स्थिर हो जाए। संतों ने ऐसा ही जीवन जिया। कल मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने कभी भी भगवान के विधान को बदलने का प्रयास नहीं किया। भगवान की कृपा से वो भगवान के विधान में सुखी रहे, आनंद में रहे। तेरा पाना मीठा लागे। पहली बात महाराज कहते हैं, जो कुछ वरते सब तेरा पाना, और फिर कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे। पहले जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, और आपकी इच्छा में अच्छा ही है सब। दो बात। पहली बात, जो कुछ हो रहा है प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है, और आपकी इच्छा में सब अच्छा ही है, आपकी इच्छा से सब अच्छा ही है। और मुझे तो नहीं लगता भाई इसके अतिरिक्त किसी और तरीके से जीवन में सुख शांति आ सकता है। कहीं जीव को विश्राम का अनुभव इसके अतिरिक्त किसी और प्रकार से हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। तो ऋत्विजों ने बड़ी सुंदर बात की। बोले प्रभु आप हमारी आराधना से नहीं, आप तो अपने स्वभाव से सदा प्रसन्न हैं। और जैसे कोई तत्वज्ञ महापुरुष कभी कभी किसी जीव की दुर्दशा से द्रवीभूत हो जाता है, उसके मन में दया का उद्रेक हो जाता है, वो कहते हैं भाई इसके पास चलकर इसको इस गर्त से निकालकर इसको सन्मार्ग पर चलाना चाहिए। ऐसे ही तो संत आ जाते हैं। यही तो संतों की कृपा करुणा है। सूक्ष्म जगत में कोई दिव्य चेतना देखती है, भाई धराधाम पर देखो जीव कितने दुखी हो रहे हैं, फिर वो प्रतीक्षा करते हैं किसी जननी के गर्भ की, और जब उनको वो अनुकूल धरातल मिलता है, बस उस धरातल पर वो चेतना आविर्भूत हो जाती है। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, परमारथ के कारणे लियो संत अवतार। देखो ये तो सिद्धांत है, जानत तुम्ही हुई जाए। जिसने प्रभु को जाना वो तद्रूप हो जाता है। श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे तस्मिन् तज्जने भेदाभावात। भगवान में और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं होता, बल्कि भगवान कह रहे हैं तो हमसे कुछ अधिक ही हैं, इनको हमसे अधिक ही मानना। मोते अधिक संत करी लेखा, आज्ञा दी है भगवान ने। और ये आज्ञा दी भी कहां है? नवदा भक्ति की बात करते हुए श्री रघुनाथ जी बात कह रहे हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। तो उन संतों के हृदय में हम जैसे अस्मदादि जीवों की दुर्दशा का विचार करके ऐसे दया का उद्रेक होता है। फिर वो प्रतीक्षा करती है, वो चेतना
वो दिव्य चेतना प्रतीक्षा करती है कि उसको कोई कोई जननी की कोख मिले जिस धरातल पर वो आविर्भूत हो सके। जैसे चंदन का पेड़ भाई कहीं भी तो नहीं लगाया जा सकता, उसको अनुकूल मिट्टी चाहिए ना, हवा पानी चाहिए। केसर की खेती कहीं भी नहीं हो सकती। एक बार एक राजा के मन में इच्छा हुई, बोले हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता केसर, हम करेंगे केसर की खेती। अब कुछ जानकार लोगों को बुलाया, बोले भाई हम अपने राज्य में केसर की खेती करना चाहते हैं। बोले महाराज उसके लिए तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए। बोले मिट्टी लाओ, ले आए कश्मीर से मिट्टी। अब बोले जल भी चाहिए। अब था तो ये बड़ा परिश्रम का कार्य है। राजा के मन की सनक थी, ले आओ जल भी लाओ, जितना जल चाहिए उतना लेकर आओ, जितना परिश्रम करना पड़ेगा हम करेंगे, केसर तो होना ही चाहिए। तो जल भी आ गया, बात बन नहीं रही। अब किसी ने कहा बोले महाराज हवा भी वहीं की चाहिए, अब वो कैसे लेकर आओगे। तो असफल होना पड़ा, निराश होना पड़ा। तो ऐसे ही एक संत जब आविर्भूत होता है ना, उसको एक धरातल चाहिए। इसीलिए थोड़ा विलंब हो जाता है, संत को कोख नहीं मिलती। उस दिव्य चेतना को आविर्भूत होने के लिए जो धरातल चाहिए वो उसको उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए कई बार कई वर्षों तक संतों की दिव्य चेतनाओं को केवल सूक्ष्म जगत में ही रहना पड़ता है। वो चाहती हैं कि सृष्टि का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि उनका तो सारी सृष्टि से एकत्व स्थापित हो चुका है ना। वो तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। परिवार का कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो बाकी सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में दुखी हो जाते हैं ना। परिवार के एक व्यक्ति का कष्ट सबको कहीं ना कहीं दुखी पीड़ित कर देता है। ऐसे सारी सृष्टि जिनका परिवार है वो जीव के दुख को देखकर दुखी होते हैं। लेकिन इसी प्रकार संत आते हैं, परमार्थ के लिए आते हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं पर फिर भी आते हैं, हम लोगों के उद्धार के लिए आते हैं। क्यों कह रहा था ये बात में, कहां से आई ये बात? ये बात आई कहां से बताना पड़ेगा, तभी आगे चलूंगा मैं। नहीं तो कीर्तन करो आज। कहां से आई ये बात? नहीं पता। है नहीं, ये बात आई कहां से? और पीछे जाओ थोड़ा, फोकस। कुछ एक लोग तो यहां ऐसे बैठे रहते हैं जिनसे मुझे पूरी पूरी आशा होती है बताएंगे। नहीं पता। वाह। अब मैं पूछता हूं यहां सब बैठे क्या कर रहे हैं? बोले आपको सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं ये पता नहीं। बड़ा आश्चर्य है। मन तो है नाच नचावे माया। क्या कर रहे हो यहां पर बैठकर? इसलिए पूछा मैंने कि बताओगे नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगा। आपने कहा सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो? कथा सुन रहे हो कि कहानी सुन रहे हो ये बताओ। हाँ तो सुन रहे हो तो सुनाओ ना, क्या सुन रहे हो? चलो आज तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, पर इसके बाद ये फ्लाइंग आती रहेगी कभी कभी बीच में। सावधान होकर बैठा करो। अरे आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु दे रहे हो आप। और सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? जीवन ही दे रहे हो। समय ही जीवन है। आप सब कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं यहां बैठकर। क्या सुन रहे हैं ये पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूं,
पता नहीं किसी को, सब खोए हैं, पता नहीं कहां खोए हैं। एसी बंद कराओ भाई, बढ़िया नींद आती है यहां पर बैठकर। चलो एक बार भगवान का नाम लो, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैंने सोचा था जो बताएगा उसको इनाम दूंगा, अब तो खुद को ही देना पड़ेगा। हाँ बताओ बेटा। ये तो आपने बनाई कहानी, बैठ जाओ। चलो मैं बता देता हूं। ये बात यहां से आई थी कि जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, अस्मदादि जीवों की दुर्दशा का विचार करके वो उन जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए स्वयं ही उनके पास आ जाते हैं। यहां से ये बात आरंभ हुई थी। इसीलिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा। जीव की दुर्दशा का विचार करके संतों के हृदय में करुणा का उद्रेक होता है, इसीलिए भगवान से भी अधिक है। परंतु जब तक किसी संत की दिव्य चेतना को कोई धरातल नहीं मिलता, तब तक उस चेतना को सूक्ष्म जगत में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये बात हो रही थी, यही हो रही थी ना, यही हो रही थी। हाँ पर ठीक है, आप लोगों के पास ये सुविधा है, आप सोना चाहो तो सो सकते हो। पर हम तो भाई इस जगह पर बैठे, हमको तो सावधान रहना ही है। एक नौका में 100 लोग सवार हों, एक आदमी नौका चलाता है। अब 100 के 100 बढ़िया ठंडी पुरवैया चल रही है तो सो जाए। जो चलाने वाला ही सो जाए तो क्या होगा? तो हमको तो सावधान रहना है। पर साथ साथ मेरा कार्य यह भी है कि मैं कहता रहूं आपसे कि आप जागते रहो। भ्रम भूल में भटकते जीव का भाग्य उदय होता है, तब सत्संग मिलता है। बड़े भाग, और भगवान कह रहे हैं बात, पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग। तो ऋत्विजों ने कहा प्रभु आप प्रकट हो गए, आप अपनी कृपा से हमारे सन्मुख आविर्भूत हुए हैं। यद्यपि आपकी महिमा का गान कोई नहीं कर सकता, वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं, फिर भी कोई भोला भक्त सीधे सरल भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोले प्रेम में भरकर कैसे भी शब्दों से आपकी स्तुति करता हुआ, बोले सामान्य जल, तुलसी दल, हरी दूर्वा, ऐसी साधारण सामग्री से भी आपकी पूजा करे, बोले उससे भी प्रभु आप प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न ही नहीं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर, रंच प्रेम में अपनपो हारत नवल किशोर। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था भाई, सोने चांदी के थाल की आवश्यकता नहीं है श्री जी को भोग लगाने के लिए। और ये तो वृंदावन धाम है, यहां तो हमने अपनी आंख से देखा है। संत लोग फलमनिया करते और ऐसे ही किसी तरु लता के पत्र को लेकर एक सीख उसमें लगाकर उसका दोना बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। क्या होता है ना, जब हम अपनी दृष्टि से
जो जो केवल हमारी दृष्टि से उत्तम वस्तु है, जब हम उसका संग्रह करके ठाकुर जी को निवेदन करते हैं ना, तो कहीं बहुत गहरे हमारे मन में भाव आता है कि देखो बढ़िया से बढ़िया वस्तु से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अब वो भाई हमारी बुद्धि से ही तो बढ़िया घटिया है, प्रभु की दृष्टि में ना बढ़िया है ना घटिया है। अरे प्रभु की दृष्टि में छोड़ो, एक तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि में भी पंचभूत सोना है, वही मिट्टी का बर्तन भी वही पंचभूत है, उसके लिए तो मिट्टी सोना एक सा है। तो सब बढ़िया घटिया का बवाल हमारी बुद्धि में ही तो है। और मैंने कई बार आपसे कहा भाई इससे प्रेम भक्ति का कोई लेना देना भी नहीं है। कहे कबीर भक्ति कर पाया और भोले भाव मिले रघुराया। साधो माधो स्यों मन लाई, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। साधो माधो स्यों मन लाई, साधो माधो स्यों मन लाई। कोई प्रेम भाव में भरकर बोले कैसे भी शब्दों से वो आपकी स्तुति करे। एक बार एक नन्हा सा बालक मंदिर में गया और क ख ग सुना रहा है भगवान को। अब पंडित जी ने पूछा ये क्या तुम विद्यालय में थोड़ी खड़े हो, कक्षा में खड़े हो क्या पाठ सुना रहे हो? कहा नहीं पंडित जी सब स्तुतियां इन्हीं से ही तो बनी है, अब स्तुति करनी तो मुझे आती नहीं, तो मैंने ये सब भगवान को सुना दिया, भगवान को जैसी अच्छी लगेगी वैसी स्तुति बना लेंगे। अब प्रसन्न हो तो भगवान इसी भाव से प्रसन्न हो जाए। बड़ी बात है, भोले भाव मिले रघुराया। ये जो एक छोटी सी बात समझ में आ जाए कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। इसलिए इस प्रसंग से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ में आती है। हम कुछ भी करें पर हम इस बात का विचार सदा करते रहे कि भाई कोई करा रहा है हमसे, जो भी शुभ कार्य सत्कार्य पुण्य कार्य हम कर रहे हैं, जो भी सेवा हमारे हिस्से आई है, भाई ये किसी का दिया है, कोई करा रहा है हमसे, हम नहीं कर सकते। ये भाव यदि बना रहा फिर प्रेम प्रवाहित होगा। ध्रुवदास जी ने कहा ना, बोले जल और प्रेम का एक स्वभाव होता है, जहां निवान देखता है, जहां वो ढलान देखता है, बोले उसी ओर बह जाता है। जब इस भाव में आप बने रहेंगे ना, जब दीर्घ काल तक इस भाव का अभ्यास करेंगे, मुझसे भयाना होएगा साहिब करता मोह। फिर इस भाव के अभ्यास से एक दैन्यता है, एक विनम्रता है, और वही दैन्य वही विनम्रता प्रभु को भाता है, सुहाता है। वही भाव प्रभु को प्रिय लगता है। तभी कहा ये दरबार दीन को आदर। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, और बड़ी ईमानदारी से इसका उत्तर देना, मुझे ना देना, अपने आप को देना। मैं आपसे पूछूं हम सेवा भजन करते हैं? हाँ हम करते हैं। यही बात सबके मन में आएगी, हाँ भाई थोड़ा करते हैं, घना करते हैं, थोड़ा बहुत सेवा भजन करते हैं। लेकिन ईमानदारी से कोई बिरला ही होता है, बड़भागी होता है, जिसके मन में यह भाव पूर्ण रूपेण स्थिर होता है कि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग। यदि ध्रुवदास जी 42 लीला के आरंभ में ही ये नहीं कहते सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए, वो जो स्वीकृति है बस यही कृपा का पात्र बना देती है। इधर ध्रुवदास जी ने कहा सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए, करुणामयी की कृपा हुई, कृपा अवतरित हुई। और अगली पंक्ति में ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। तो बोले भोला भाला भक्त भाव में भरकर जैसी भी आपकी स्तुति कर दे, आपको जो भी कह दे, साधारण से साधारण वस्तु भी आपको निवेदन कर दे, बोले उससे भी आप तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। क्या वस्तु यहां कही गई? बोले सामान्य जल, तुलसी दल, कोई फल, बोले इसी से आप संतुष्ट हो जाते हैं। फिर ऋत्विजों ने कहा बोले प्रभु आप करुणामयी की हम पर अनंत कृपा आविर्भूत हुई है, जो आप हमारे नेत्रों का विषय हो गए, आपने इस मंगलमय स्वरूप से दर्शन दिया। बोले ब्रह्मादि भी आपके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, लेकिन सहज में आपका दर्शन नहीं पाते। तो सब वरों में सबसे श्रेष्ठ जो वर था, बोले सो तो आपने हमको प्रदान कर ही दिया, अब हम आपसे क्या मांगे? मां ठाकुर जी मुस्कुराए,
बोले अरे जो मांगना है जल्दी से मांग लो, क्योंकि अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, वो जानते हैं कि भाई इन्होंने किस मनोरथ से हमारी आराधना की है और भगवान आविर्भूत हुए हैं। तो ऋत्विजों ने चतुराई नहीं की। जब भगवान उनकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते रहे, तब ऋत्विजों ने कहा, बोले प्रभु ऐसे तो आप अंतर्यामी हैं, हम आपसे क्या कहें, पर फिर भी आपने कहा है मांगो, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपना भाव आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। सबसे पहले तो आप हमको प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप हम पर प्रसन्न हैं, अपने सहज स्वभाव से हम पर प्रसन्न हैं। सबसे पहले तो आप हम पर यह कृपा करिए, हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने, जम्हाई लेने और संकट आदि के समय, मरण आदि अवस्थाओं में यद्यपि हम इस योग्य नहीं हैं, फिर भी आपकी हम पर कृपा हो और हमारी जिह्वा पर आपका नाम आ जाए, माने आपका सहज स्मरण हमको बना रहे। सबसे पहले तो प्रभु हमको यही वरदान दीजिए, आपकी सहज स्मृति हमको बनी रहे। ये जो कहा ना, गिरने, ठोकर खाने, छींकने, जम्हाई लेने के समय, अब जब व्यक्ति गिरता है, ठोकर खाता है, उस समय सावधान नहीं होता, उस समय वो असावधान होता है। बोले उस असावधानी की स्थिति में हमको आपका स्मरण बना रहे। देखो ऋत्विज कितने चतुर हैं, वो कह रहे हैं जब हम असावधान हो जाएं तब आपका स्मरण बना रहे। ऐसे ही कहा कि जब बहुत शरीर रोगी हो जाए तब भी जीव सावधान नहीं रह पाता, और जब वो मरणासन्न अवस्था में होता है तब तो अनेक अनेक प्रकार के कष्ट व्याधियां उसको सताते हैं, उस समय तो आपका भजन होता ही नहीं। तो बोले प्रभु ऐसी स्थितियों में हमको आपका भजन होता रहे। बोले जब आसन पर बैठेंगे तब तो हम कर लेंगे आपको याद, पर जब हम असावधान हो जाएं, जब हमें किसी प्रकार की योग्यता न रहे, हम आपका स्मरण करने में जब समर्थ ना हो ना, बोले प्रभु उस समय हमारी जिह्वा पर आपके मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। आपके इन पावन नामों का हम उच्चारण कर सके। भक्तवत्सल दीन बंधु, आपके इन गुण द्योतक नामों का हम कीर्तन कर सके, ऐसी कृपा पहले तो आप हम पर करो। ऋत्विजों ने कहा, बोले अब तो भगवान आ ही गए हैं और कह भी रहे हैं मांगो जो मांगना है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। बोले बाकी सब तो होता रहेगा, सबसे पहले ये बात मांग लेनी चाहिए। ऐसे सूरदास जी कहे, निपट निगोड़ो दास तिहारो, कह रहे प्रभु अंत समय सुध लीजिए। बोले प्रभु जीवन तो जैसा तैसा हमारा निकल जाएगा, जो सुख दुख लगी रहे देह सो। बोले हम गिरते पड़ते, बोले समय तो काट लेंगे, पर जब वो घड़ी आए ना, जब प्राण तन से निकले, बोले उस समय प्रभु ऐसी कुछ कृपा हो जाए। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब ये प्रसंग चिंतन कर रहा था तो मैंने कहा देखो कैसे कुशल, कैसे निपुण, कैसे चतुर ऋत्विज हैं। मेरे प्रभु जब असावधान हो जाए ना तब आपका भजन हो जाए, नहीं तो भाई जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत ना। आपको शायद पहले भी सुनाया था मैंने ये प्रसंग। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी से किसी ने पूछा, बोले स्वामी जी आप कहते हैं अंत समय भगवान का नाम लेने पर जीव की सदगति होती है, उसकी मुक्ति होती है, पर मैंने तो जीवन भर कभी भजन किया नहीं और आगे भी मुझे करना नहीं, मेरी कोई रुचि नहीं है, पर यदि मैं अंत समय भगवान का नाम ले लूंगा तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? सभा में उसने प्रश्न किया। और संयोग की बात है कि उस समय श्री स्वामी जी हमारे जन्म स्थान में ही थे, 4 दिन के लिए पधारे थे। तो वही सभा में किसी ने प्रश्न किया तो श्री स्वामी जी ने कहा, बोले मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर देता हूं कि यदि अंत समय तुमने भगवान के नाम का स्मरण किया तो तुम्हारी सदगति होगी, पर एक प्रश्न मेरा है। बोले मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं तो अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता, और जिसने जीवन भर भजन नहीं किया, जिसने कोई अभ्यास नहीं किया, उसको अंत में भगवान के नाम का स्मरण हो कैसे जाएगा? ये एक मेरा प्रश्न है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा कहियावत नाही। क्योंकि मृत्यु से ठीक पहले जीव की क्या दशा होती है ये बताने वाला तो कोई है नहीं भाई। उस समय वस्तु स्थिति क्या होती है ये तो कोई बताने वाला नहीं है।
पुराणों में लिखा है कि ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा भय लगता है, ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर मोह के बंधनों से जीव बंधा होता है, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। सब पुराणों में लिखा है, पर वस्तुतः क्या होता है अपने मुख से तो किसी ने कभी बताया नहीं। लेकिन पुराणों की बात का आदर करके, पुराणों की बात का आदर करके, उसमें श्रद्धा करके संत कहते बोले प्रभु उस समय जीव असावधान हो जाता है। सुना है उस समय आपका भजन नहीं होता, उस समय आपका स्मरण नहीं होता, आपकी ओर मन की गति नहीं होती। इसलिए प्रभु जब हम असावधान हो जाए ना, तब आपका भजन हो जाए। ये वरदान हमको दीजिए कि जब पड़े हो जरा और व्याधि से ग्रस्त जर्जर, उस समय प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करो। सीधे सीधे ऋत्विजों ने अपने कल्याण का वरदान मांगा। बोले प्रभु अंत में आपका स्मरण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संपन्न नारायण स्मृति। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इसके सिवा, यद्यपि ये कहने योग्य तो नहीं है, फिर भी कह रहे हैं। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले हाँ कहो, हम इसी की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, इसी के लिए तो तुमने हमारा आराधन किया है। पुत्र प्राप्ति की कामना से ही इस यज्ञ का यजन हुआ था। पर भगवान क्यों प्रकट हुए? उन्होंने मनोरथ से भगवान का आराधन किया है, मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान क्यों प्रकट हुए, ये रहस्य आप और मैं अगले अध्याय में जानेंगे। पर भगवान प्रकट हुए। और फिर ऋत्विजों ने कहा कि प्रभु यद्यपि ये बात कहने योग्य नहीं है, जो ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ है, वो आपका दर्शन रूपी श्रेष्ठ वर आपने हमको प्रदान कर दिया है। आपका दर्शन हमको हो रहा है और हमने आपसे अपने कल्याण का आश्वासन भी ले लिया है। आपने ये वरदान भी हमको प्रदान कर दिया। इसके बाद कोई वस्तु ऐसी है नहीं जो मांगने योग्य है, इसके बाद कुछ मांगने योग्य रह नहीं जाता। पर फिर भी जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, बोले उसी प्रकार बोले प्रभु हम भी ये राजर्षि नाभि के लिए आपसे एक उत्तम संतान की कामना करते हैं। हमारा ये भाव है कि ये हमारे यजमान हैं और इन्हीं के मनोरथ की पूर्ति के लिए हमने ये यज्ञ किया है, तो आप इन पर कृपा करें। अब देखो यहां एक बड़ी अच्छी बात है, मन में कामना है, भगवान से कह दिया। हम क्या करते हैं, कामनाएं मन में हजारों हैं और जीवन भर इसी झूठ को पाले पोसे रहते कि नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने दिया है सब अच्छा है। और मन में हजारों शिकायतें हैं, मन में हजारों कामनाएं हैं। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। जब लंका के सिंहासन पर बैठने के लिए श्री रघुनाथ जी ने कहा ना विभीषण जी को, तो उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपने जीता है, तो आपका ही है। श्री ठाकुर जी ने कहा बोले अब ये चापलूसी जो कर रहे हो ना, ये हमको अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि नहीं? बोले हाँ इच्छा थी। और बोले जब तुम आए हमने आओ लंकेश कहकर तुम्हारा राज्याभिषेक भी कर दिया। बोले अब इस प्रकार की बात कहने का कोई औचित्य नहीं है, माने भीतर कुछ और बाहर कुछ और। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। इस प्रसंग से एक ही बात हमको सीखनी चाहिए, हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, सबसे पहले तो हम उसको स्वीकार करें। फिर दूसरी बात, द्वार द्वार भटके नहीं, इससे उससे मांगे नहीं। हमारे प्रभु समर्थ हैं, जो कहें वो उन्हीं से कहें, जो मांगे वो उन्हीं से मांगे। पहली बात तो ना मांगे, पर फिर भी ना रहा जाए मांगे बिना, मन ना आता हो हाथ, तो फिर इतना तो अवश्य करें। द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का होकर किसी और से आशा लगाना यह उचित नहीं है। अच्छा फिर इससे क्या होता है? इससे कपट भी होता है। भीतर कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और अंतर्यामी जो है वो तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। इससे क्या होता है? इससे ये कपटपूर्ण व्यवहार है, ये ठाकुर जी से किया गया कपटपूर्ण व्यवहार है, इससे बचना चाहिए। इसीलिए कबीर कह रहे हैं